ये भाई वन स्टॉप वीडियो है फॉर ऑल योर टैबलेट्स नीड। तो भाई आज हमारे पास 30,000 रुपए के सेगमेंट में सारे ही टैबलेट मौजूद हैं। आईपैड आ गया, Xiaomi Pad 7 आ गया और साथ ही भाई सबसे बड़ा मोटो पैड 60 प्रो भी हमारे पास है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इन सभी का कंपैरिजन बनाया जाए और आप लोगों को गाइड कर दिया कि भाई अगर आप टैबलेट लेने की सोच रहे हो तो इनमें से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई 30,000 रुपए एक परफेक्ट बजट है फॉर टैबलेट। क्योंकि लोगों को ज्यादा भी स्पेंड नहीं करना कि भाई जाके सीधा 1 लाख रुपए खर्च कर दिया और पता चल रहा है बाद में मजा नहीं आ रहा, और किसी ने 15,000 खर्च करते फिर चल भी नहीं रहा टैबलेट। तो आपको एक स्वीट स्पॉट मिलता है 30,000 रुपए, जहां पर अब यहाँ पे बढ़िया बढ़िया टैबलेट्स आ रहे हैं। तो कौन सा लिया जाए आज ये वाली वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। और देखो, अगर आप लोग ऐसा कंटेंट हमारा पसंद आता है तो आप लोग डेफिनेटली भाई लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि भाई 7 लाख की फैमिली जल्दी से कंप्लीट होगी। उसके बाद हम लोग मिलियन की तरफ चलेंगे अपने भाई के। यस, तो स्टार्ट करेंगे इस वाली वीडियो को। और एक चीज बता दूं सबसे पहले, देखो यार इन सभी टैबलेट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे आईपैड का जो प्राइसिंग है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, जबकि पैड 7 और मोटो पैड उनकी प्राइसिंग थोड़ी कम है। लेकिन एक चीज दिमाग में ये रखना कि ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, 2-3 हजार रुपए का फर्क आएगा एट मोस्ट। वो भी डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। अब सबसे पहली चीज भाई कंपैरिजन के अंदर होता है बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर आप देखोगे तीनों ही आपको बॉक्सेस खाते पीते घर से देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे एक एडवांटेज आप लोगों को मोटो पैड के साथ ये मिलता है कि इसके बॉक्स के अंदर आपको स्टाइलिस इंक्लूडेड आता है, जो कि आप लोगों को दूसरे डिवाइसेस के साथ लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा खरीद के। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट है जो आपको मोटो पैड दे रहा है। और सभी के डब्बों के अंदर आपको भाई पावर अडेप्टर भी मिल जाता है, तो ये भी एक संतुष्टि की बात है, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी जब हमारे को ये चीज दे देती है ना 30,000 रुपए के डिवाइस पे, तो खुशी सी हो जाती है, क्योंकि भाई इनके 2 लाख के फोन के साथ तो हमारे को चार्जर मिलता नहीं है। खैर, यहाँ पे अब अगर देखें डिजाइन की तरफ, तो भाई तीनों ही टैबलेट्स के अंदर आपको एक सिमिलैरिटी भी मिलेगी और वेरिएशन भी मिलेगी। अगर आप लोग डिजाइन वाइज देखते हो तो तीनों के अंदर आपको मेटल फ्रेम मिलता है, मेटल बॉडी कह लो, या तो तीनों के अंदर ही जो प्रीमियमनेस है ना वो भर भर के डाली गई है। बहुत ज्यादा तगड़े फील होता है। आप देखोगे साइड बाय साइड भी तीनों के अंदर बढ़िया वाली क्वालिटी का मेटल यूज करा गया, जिससे कि इन हैंड फील तो डेफिनेटली अच्छी आती है। अब यहाँ पे तीनों डिवाइसेस के अंदर देखो फॉर्म फैक्टर का एक बहुत बड़ा झोल है जो आप लोगों को फील होगा। वो इसलिए क्योंकि जो मोटो पैड है उसका साइज बड़ा है, जिस वजह से उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि मेट्रो हो गया, बसेस हो गए, ट्रैवल कर रहे हो अगर आप लोग कहीं पर भी, तो आपको मोटो पैड को निकालने में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि भाई मोटो पैड कुछ ज्यादा ही बड़ा है आप यूज नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट एक सटल साइज होता है ना, उससे होता है कि आप लोग उसे कहीं पर भी निकाल के यूज कर सकते हो इजीली, और ज्यादा लोग आपको नोटिस भी नहीं करेंगे। बट जहां पर भाई आपने ऐसे मोटो पैड निकाला अपना, ये भाई साहब 2-3 बंदे तो जरूर देखेंगे भाई इसने क्या निकाल लिया इतना बड़ा सा डिवाइस। तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्म फैक्टर के अंदर फर्क लगेगा, और ये चीज अच्छी भी कह सकते हो, बुरी भी कह सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है। किसी को क्या पता बड़ी डिस्प्ले चाहिए हो, कुछ ऐसा काम हो उसका, तो मोटो पैड शायद वहां पे अच्छा हो जाए। तो ये एक फर्क है फॉर्म फैक्टर के अंदर। अदरवाइज अगर आप पीछे की साइड कैमरा मॉड्यूल देखोगे, थोड़ा सा स्लीक जो कैमरा मॉड्यूल है मुझे आईपैड का लगता है, क्योंकि वो सिंगल कैमरा है और बहुत ज्यादा एक सटल वे के अंदर लगा हुआ है। दिखने में थोड़ा सा प्रीमियम भी आईपैड ही लगता है, काइंड ऑफ एप्पल लोगो भी उसमें मिलता है, तो वो अलग चीज है। खैर, यहाँ पे Xiaomi Pad 7 को बोलना चाहूंगा थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल दिया गया है, जो Xiaomi की 11 सीरीज आती है फोन के अंदर, उसका कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे कॉपीड है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट आपको फील कराएगा। अदरवाइज कैमरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बट इतना बड़ा मॉड्यूल देने का कोई इसमें फायदा होता नहीं है। वहीं पे हमारे को मोटो पैड के अंदर भी एक क्यूट सा मॉड्यूल देखने को मिलता है, बट मोटो पैड का जो ओरिएंटेशन है इसका मोटो के लोगो का, वो थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे। एक्चुअली ऐसा होना ही नहीं चाहिए, नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम लोग भाई ऐसे यूज करेंगे और जब हमको शिफ्ट करना तभी करेंगे ना। अब हर समय मैं ऐसे यार टैबलेट्स को यूज करना पसंद नहीं करता, पता नहीं ये मेरी चॉइस है, आप लोग यूज करो तो मेरे को गाली मत देना, बोले भाई ये क्या बोल रहा है तू। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो हम फॉर्म फैक्टर की बात करें तो एक और चीज आती है जो कि है पतला होना कितना अच्छा होता है। यहाँ पे जो हमारा Xiaomi पैड है सबसे पतला है इन सभी के बीच में, 6.2 mm की थिकनेस है इसकी। वहीं पे हमारे जो इस आईपैड है इसकी थिकनेस है 7 mm, तो ये थोड़ा सा मोटा है। एंड एज कम्पेयर टू आईपैड जो हमारा मोटो पैड है वो 6.9 mm की थिकनेस के ऊपर आता है। जो सबसे पतला है वो पैड है, और उसके बाद मोटो पैड और उसके बाद आईपैड। बट ये आपको ना इन रियल पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो वेट का डिफरेंस है वो आप पे ज्यादा है, क्योंकि आईपैड जो है वो सिर्फ 477 ग्राम्स का है, हमारा जो पैड है वो 500 ग्राम्स का है, और जो मोटो पैड है वो 620 ग्राम का है। यहाँ पे उस वजह से जो ओवरऑल आपको ऐसे तो वेट है, जो थिकनेस है, इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि जब आप लोग हाथ में उठाओगे तो आपको भारी फील होंगे ना, जो उससे आपको ऐसे फील अलग आएगी। और जहां तक रही बात देखो एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो हमारे आईपैड के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है इन पावर बटन। आईपैड के बाद जो हमारा पैड 7 है Xiaomi का, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। वहीं पे हमारे मोटो पैड के अंदर हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा फर्क लगेगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप कौन सा वाला डिवाइस लेते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फुलफिल कर पाए। अब देखो यहीं पे ना एक्स्ट्रा फीचर्स की बात मैं करना चाहूंगा, तो यहाँ पे तीनों ही जो पैड्स आते हैं हमारे या फिर टैब्स आते हैं हमारे, इनके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। अब जो आईपैड है उसके अंदर आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, एक ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, जबकि आपके दूसरे टैब्स के अंदर आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। तो ये आपको थोड़ी सी बेटर साउंडिंग लग सकती है दूसरे डिवाइसेस के अंदर, और साथ ही मोटो पैड के अंदर स्पेसिफिकली JBL का साउंड डाल रखा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ मेरे को मोटो पैड में डेफिनेटली फील हुई है।
लेकिन अब बारी आ रही है भाई सबसे बड़ी चीज की, जो कि है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जो है यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी डिवाइस के लिए, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कुछ भी हो। भाई एयरप्लेन भी होता है ना, उसमें भी डिस्प्ले लगी होती है बढ़िया बढ़िया। और सच बताऊं आपको पता है आईपैड जो है ना काफी पायलट्स भी यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे बता दिया मैंने। अब यहाँ पे डिस्प्ले बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आप लोग के एक्सपीरियंस के अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोटो पैड की, क्योंकि इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी अलग है, एक जायनॉर्मस डिस्प्ले हम लोग कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 12.7 इंच का आईपीएस एलसीडी पैनल जो कि 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है और ये 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। एंड साथ ही में इसका जो स्क्रीन का रेशियो है 16:10 का है। थोड़ा सा आपको अलग लगेगा ये, एंड इसी वजह से थोड़ा सा इलोंगेटेड सा है नीचे की साइड से अगर आप देखोगे। अदरवाइज यहाँ पे कंटेंट वाचिंग हो कुछ भी हो गया, बहुत ज्यादा परफेक्ट डिस्प्ले है। थोड़ी सी आउटडोर के अंदर आप देखो तो विजिबिलिटी हल्की सी कम रहती है क्योंकि 400 निट्स की ब्राइटनेस हमारे को दे देती है, बट अदरवाइज डिस्प्ले से मेरे को कोई शिकायत नहीं, काफी ज्यादा स्मूथ है, फ्लूइड है एंड कलर्स भी ऑन पॉइंट रहते हैं। बट यहाँ पे अगर चले हम लोग Xiaomi पैड की तरफ, तो इसके अंदर आपको मिलता है 11.2 इंच का पैनल जो कि आता है 144 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे इसमें 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस डाली गई है, जिस वजह से इसमें HDR10 का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप नेटफ्लिक्स में जाओगे तो आप लोग HDR कंटेंट, डॉल्बी विजन कंटेंट व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। आउटडोर के अंदर भी देखो, इंडोर के अंदर देखो, तो शार्पनेस है, जो क्वालिटी ओवरऑल डिस्प्ले की एंड साथ में जो कलर्स आते हैं वो Xiaomi पैड की डिस्प्ले के अमेजिंग है, सच बता रहा हूँ। एंड आपको फील होगा ऊपर से 144 हर्ट्ज है तो स्मूथ भी फील होती है। मोटो पैड 144 हर्ट्ज, बट जो एक आप कह सकते हो उसके अंदर वो जो पीक वाला है डॉल्बी विजन है वो सपोर्टेड नहीं है। लेकिन अब बात करें अगर हमारे इस प्यारे दुलारे आईपैड की, तो इसका थोड़ा सा हाल बुरा आप कह सकते हो क्योंकि इसमें 11 इंच का पैनल आता है पहली बात तो, और ये आईपीएस एलसीडी पैनल, लेकिन एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इवन दो इस वाले डिस्प्ले के अंदर है, लेकिन ये वाली डिस्प्ले जो लैमिनेटेड वाली नहीं मिलती, मतलब कि जो इसका डिजिटाइजर है और इसकी जो ऊपर का ग्लास है उसके बीच में गैप है। अब वो फील आप लोगों में करा नहीं सकते, वालों उसको ऐसे उठाओगे नहीं हाथ में तो है ना, खोखलापन फील होता है जो कि आपके दूसरे डिवाइसेस के अंदर नहीं होता। एंड इससे लगता है थोड़ा सा वियर्ड, अगर आप लोगों ने कभी यूज नहीं करा तो आपको पता चलेगा, बट ये चीज थोड़ी से आपके एक्सपीरियंस को बुरा कर सकती है। और 60 हर्ट्ज है तो उससे आपको और ज्यादा से स्लगिशनेस दिखेगी, जिटरनेस दिखेगा अगर आप एक हाई रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन यूज करते हो तो ही। और हमारा जो Xiaomi पैड 7 है और जो iPad है वो 3:2 के रेशियो में आते हैं, तो ये एक थोड़ा सा अलग फॉर्म फैक्टर है, आप लोगों को फील होगा। यहाँ पे मेरे को सच बताओ तो जो Xiaomi पैड है और जो iPad उसका जो रेशियो है ना वो ज्यादा बेटर लगता है इन टैबलेट फॉर्म, क्योंकि वो आप लोग ना ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो, दोनों के अंदर आपको स्क्रीन का जो एक साइज है वो अच्छा ही लगता है। तो ये एक चीज है। बाकी यहाँ स्टार्टिंग में आपको चीज बताई थी कि आपको स्टाइलिश मिलता है मोटो के साथ बॉक्स के अंदर, और अगर आप Xiaomi पैड के साथ लेना चाहते हो एक्स्ट्रा आपको खरीदना पड़ेगा, और अगर आप iPad के साथ स्टाइलिश चलाना चाहते हो तो एप्पल पेंसिल आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी जो 6-7 हज़ार रुपए कॉस्ट आती है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि मोटो के अंदर वो इंक्लूडेड इन द बॉक्स। अब देखो इतनी सारी हम लोगों ने बातें कर ली हैं, तो अब मेजर चीज आती है वो है भाई परफॉर्मेंस। तीनों ही टैबलेट के अंदर किस तरीके की, किस लेवल की परफॉर्मेंस हमारे को देखने को मिलती है। तो अगर बात करें भाई सबसे पहले हम लोग iPad की, तो उसमें हमारे को A16 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि आता है 6GB रैम के साथ, एंड ये 4 nm पे बेसिक चिपसेट है। आप कह सकते हो अच्छा प्रोसेसर है, और एप्पल के पुराने प्रोसेसर भी काफी ज्यादा केपेबल रहते हैं आज के टाइम पे। और वहीं भी बात करें पैड 7 की, तो उसमें Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 डाला गया है जो कि एक और अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप लोग प्राइस पॉइंट के हिसाब से जज करो इसको तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और 8GB की रैम आपको देखने को मिलती है विद UFS 3.1 की स्टोरेज, जैसे कि इन सभी में अभी 128GB का बेस वेरिएंट आता है। लेकिन अगर आप लोग हायर वेरिएंट पे जाते हो जैसे कि 256GB, तो उसमें आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिल जाएगी। बट अगर आप लोग नॉर्मल वेरिएंट लेते हो तो उसमें UFS 3.1 ही है। और जहां तक रही बात मोटो पैड की, तो उसमें आपको Dimensity 8300 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि अगेन एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब Antutu हम लोगों ने तीनों के निकाले थे, आप लोग देखते हो थोड़ी सी वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, बट इन रियल ना मैं Antutu पे अभी बिलीव नहीं करता इन टैबलेट की परफॉर्मेंस में, क्योंकि यार देखो वेरिएशन आता है सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं भी आगे चल के बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बट अदरवाइज अगर आप लोग देखो गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड्स काफी अच्छी है तीनों के अंदर ही, नो डाउट आप लोगों को मजा आएगा यूज करने में। एंड कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं भाई कुछ चीज दिक्कत दे रही है, बट हाँ सॉफ्टवेयर की वजह से आप लोगों को फील हो सकता है, क्योंकि Xiaomi के अंदर इनका Xiaomi पैड OS कह सकते हो आप लोग आता है, iPad OS आता है एप्पल के अंदर, फिर Motorola का एक UI आता है मोटो पैड के अंदर। तो यहाँ पे तीनों के जो UI हैं टैबलेट के हिसाब से डेवलप करे गए हैं। स्पेसिफिकली अगर iPad को देखो तो वो तो कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड है फॉर द iPad और ऐसे टैबलेट एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि उनको लैपटॉप को रिप्लेस करना था एप्पल को, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ज्यादा इसमें अपने जी जान छनोड़ दी है। और ये चीजें देखने को मिलती है क्योंकि 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले होने के बावजूद यहाँ पे आप लोगों को लगेगा स्लगिशनेस फील होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ओवरऑल एनिमेशन है UI है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, एंड मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं करा कि भाई iPad कहीं पे स्टटर कर रहा हो। जबकि Xiaomi पैड 7 आपको पता है मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि भाई कभी-कभी लैग हो जाती है, छोटी-छोटी दिक्कतें आ जाती हैं, तो फील हुआ है। वहीं पे एक चीज मेरे को अच्छी लगी मोटो पैड की कि वो काफी ज्यादा स्मूथ है, उसका जो सॉफ्टवेयर है इट इज वेरी स्मूथ और कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता, ये एक प्लस पॉइंट है, जिस वजह से यहाँ पे भाई उसकी स्मूथनेस भी बरकरार है। तो मैं बोलूंगा Xiaomi पैड अच्छा है OS के साथ अपने, बट थोड़ा सा कभी-कभी जिटरनेस दे देता है सॉफ्टवेयर के अंदर। और जहां तक रही बात देखो गेमिंग की, मेरे को पता है काफी लोग ऐसे मेरे गेमर दोस्त हैं, तो हमारा वैसे तो एक गेमिंग का डेडिकेटेड चैनल है, अगर आप लोग सर्च करोगे अंश नकवाल गेमिंग तो आपको वहां पे आ जाएगा। सब्सक्राइब करना उस वाले चैनल को भी, 10,000 सब्सक्राइबर काफी ज्यादा करीब है हम लोग। खैर प्रमोशन नहीं कर रहे हम, एक्चुअल बात बताता हूं। तो इन तीनों के अंदर जब हमने गेमिंग टेस्ट करा तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो इवन तो हमारे को Xiaomi पैड 7 के अंदर ज्यादा अच्छे फ्रेम रेट्स ऑप्शन मिलते हैं, बट जो कंसिस्टेंसी है फ्रेम्स की वो हमारे को iPad में मिलती है, चिपक के 60 FPS आते हैं चाहे कहीं पर भी खेलो। मोटो पैड के अंदर उतनी बढ़िया मेरे को गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला है, जो बात है सच मैं बताऊंगा। मेरे को बेस्ट एक्सपीरियंस सच बताऊं तो पैड 7 और iPad में से, और इन दोनों में से अगर कंपेयर करूं तो वैसे तो मैंने इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, बट इन दोनों
दोनों से जब कंपेयर करता हूँ तो बेस्ट मेरे को आईपैड लगता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर ही रहे तो आपको इन डेप्थ और चीज बता दो, जैसे कि हमारे आईपैड के अंदर आप देखो लॉन्जिविटी आपको ज्यादा मिलती है, लाइक 5 साल के अपडेट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। पैड 7 के अंदर बताया गया कि आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स आएंगे और वहीं पे हमारे मोटो पैड के अंदर 2 साल के मेजर अपडेट्स आएंगे। अब भाई ये आपको कंपनीज पता है कभी कभी भाई अपडेट्स देती है, कभी कभी अपडेट्स नहीं देती है, बट एप्पल अपने अपडेट्स को लेकर काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, जो कि हमें पता है, इसी वजह से इतनी बड़ी कंपनी भी है। तो अगर आपको यहाँ पे अपडेट्स की व्यू पॉइंट से चलना है तो यहाँ पे आईपैड ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है लॉन्जिविटी रहेगी और सपोर्ट भी अच्छा रहेगा आने वाले कुछ सालों तक, मतलब 6-7 साल तो कहीं भूल ही जाओ, ऐसा होता है। काफी लोग चला लेते हैं अपने आईपैड्स को, मैंने देखा है, फोन्स भी चला रहे हैं खैर लोग तो। और जहां तक रही बात एक्स्ट्रा चीजों की, तो यहाँ पे जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको AI वाले फीचर्स नहीं मिलते, ना ही कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता आईपैड में। 6 GB रैम है उसमें, तो आपको मिलेगा ही नहीं। 8 GB उसमें स्पेसिफिकली होनी चाहिए थी मिनिमम, तो वो चीजें इनमें आपको नहीं मिलने वाली। और मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि आपको जिटर्स देखने को मिल जाते हैं Xiaomi के OS में, अदरवाइज बाकी सब में इतने जिटर्स नहीं है। आईपैड काफी ज्यादा स्टेबल है इन परफॉर्मेंस, और तीनों के अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, तो तीनों से ही आप लोग ना अपनी लाइक कोई भी फाइल्स को ऐसे अपलोड कर सकते हो एंड कुछ भी चीजें डायरेक्टली SSD के ट्रांसफर कर सकते हो। और ये जो USB पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इन तीनों के अंदर थोड़ा सा फर्क आता है। जो हमारा पैड 7 और मोटो पैड है उसमें USB 3.2 आपको देखने मिल जाता है टाइप सी के जरिए, वहीं पे आईपैड के अंदर हमारे को USB टाइप सी 2.0 देखने मिलता है। तो हमारे एंड्रॉइड टैबलेट्स के अंदर आपको एडवांस वाली चीजें मिलती हैं थोड़ी सी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे जो भाई ये चीजें करते हैं। और हाँ, एक चीज बता दो स्टूडेंट्स के लिए, एक चीज मेरे दिमाग में थी, मैं बोलना चाह रहा था, वो ये कि जब भी आप लोग ऐसे ऐसे डिवाइस देखते हो तो भाई ट्राई करा करो जो आप एप्लीकेशन चलाने वाले हो, जो आप चीजें करने वाले हो अपने डिवाइस के ऊपर, वो उसके लिए मौजूद है या नहीं है। जैसे कि कुछ चीजें आईपैड के अंदर नहीं बनी हुई है, कुछ चीजें एंड्रॉइड के अंदर ही है, तो ये चीज आप लोग पहले ही देख लेना, अदरवाइज बाद में जाके आपको दिक्कत हो, पता चले भाई एप्लीकेशन तो है ही नहीं, आपने आईपैड ले लिया या फिर आपने एंड्रॉइड ले लिया, तो एप्पल के अंदर थी एप्लीकेशन, तो ये चीज हो सकती है। बट मेजरली भाई आईपैड के अंदर ही नहीं होगी, एंड्रॉइड में होगी वैसे एप्लीकेशन। और देखो टैबलेट का एक स्पेसिफिक पॉइंट रहता है कि ना थोड़ा सा ऐसे लैपटॉप वाली बिहेवियर करें, वो चीजें कुछ ऐसे चलाएं। अगर आप तीनों टैबलेट्स के अंदर मल्टीटास्किंग करते हो तो काफी इजीली करा लेते हैं। थोड़ा सा मेरे को जो आप कह सकते हो रिसाइजिंग है ना, जब कोई ऐसे दो एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली खोल रखी है और जब रिसाइजिंग कर रहे हैं लेफ्ट और राइट में ऐसे कुछ करके, तो जो फास्ट है ना वो थोड़ा आईपैड लगता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लेना जब इनको ले रहे हैं। अब देखो हम लोग टैबलेट्स की बात करते हैं तो साइज वाइज तो मेन होता है, परफॉर्मेंस मेन होती है, डिस्प्ले डिजाइन ये सब हो जाता है, बट कैमरास भी होते हैं। स्टार्टिंग में ज्यादा मॉड्यूल बड़े बड़े डाल दिए, तो क्या उनका एक्चुअल यूज है बता देता हूँ। 13 मेगापिक्सल का हमारे को मेन सेंसर मिलता है पैड 7 के अंदर, सेम हमारे को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है हमारे मोटो पैड के अंदर, लेकिन 12 मेगापिक्सल का सेंसर आता है हमारे आईपैड के अंदर। एक कुछ हमने फोटोज क्लिक करी थी बाहर जाके, थोड़ी सी आप लोग देख सकते हो साइड बाय साइड। अगर आप लोग वीडियो कॉल के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई तीनों ही कैमरा अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग भाई कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हो अपने टैबलेट्स के ऊपर, अगर आप लोग के पास ज्यादा दिमाग है, आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, तो आप लोग आईपैड के अंदर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे टैबलेट्स के अंदर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और यही सेम चीज हमारे को फ्रंट में भी देखने को मिल जाती है। तीनों के अंदर ही डिफरेंट कैमरा सेंसर है, मतलब 2 में सेम है। हमारे मोटो पैड और Xiaomi के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, आईपैड के अंदर 12 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है। और कहीं ना कहीं जो आईपैड का जो सेंसर है वो काफी ज्यादा तगड़ा है, सेंटर स्टेज में मिलता है, बहुत ज्यादा वाइड है, तो आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे वीडियो कॉल्स हो जाएंगे आईपैड से। तो अब भाई हमारी बारी आ चुकी है एक्चुअल बात करने की और बैटरी की बात करने की। तो देखो बैटरी डायरेक्टली आपको पता है कौन जीतने वाला है बैटरी के अंदर, वो है मोटो पैड। अगर आप mAh वाइज देखो तो यहाँ पे मोटो पैड के अंदर काफी ज्यादा बड़ी बैटरी 10,200 mAh का सेल इसमें डाला गया है, और 45 वॉट्स का चार्जर भी आप लोगों को मिल जाता है। रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। वहीं पे Xiaomi पैड 7 के अंदर आपको मिलती है 8,850 mAh की बैटरी, 45 वॉट्स का चार्जर आपको इंक्लूडेड आता है बॉक्स के अंदर, और ये क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है। और जहां तक ये बात आईपैड की, तो इसमें 28.93 वॉट आवर की हमारे को बैटरी मिल जाती है। ये स्पेसिफिकली mAh नहीं मेंशन करते हैं, आप लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। खैर यहाँ पे जो इंक्लूडेड आपको चार्जर मिलता है आईपैड के साथ वो 20 वॉट का ही है सिर्फ, तो वो आपको थोड़ी सी अलग एक कह सकते परफॉर्मेंस देगा। जहां तक देखो मेरे को जो मैंने फील करा है आईपैड की बैटरी अच्छी चल जाती है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटो पैड की बैटरी भी काफी ज्यादा तगड़ी चलेगी, आपको ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूँ एक बैटरी टेस्ट बनाने का, आप लोग बताना अपने सेकंड चैनल के ऊपर हम डालें ना डालें। ऐसा मनता था कि भाई इतने बड़े कब तक चलते हैं टैबलेट्स, ऐसा सोच रहा था। बट यहाँ पे अगर आप सच बताऊं तो बैटरी से आप लोग कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, तीनों ही तगड़े हैं, आराम से आपको लंबे समय तक निकाल देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। आप लोग इनको ट्रैवल कर रहे हो और लेके घूम रहे हो कहीं बाहर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यार लास्टली इन तीनों ही डिवाइसेस के अंदर कौन सा आप लोग लेना चाहिए ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको एक बहुत बड़ा डिवाइस चाहिए तो आप लोग मोटो पैड ले सकते हो, अगर आप लोगों को एंड्रॉइड साइड में जाना है लेकिन थोड़ा सा क्यूट डिवाइस चाहिए तो आप लोग Xiaomi पैड ले सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंसी चाहिए लंबे समय के लिए तो आप लोग आईपैड के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो या फिर खरीद सकते हो। यहाँ पे ये उस मामले में सबसे तगड़ा है। तो ये हमारा कुछ कंपैरिजन इन तीनों डिवाइसेस का। आप लोग कैसा लगा आप लोग हमारे को एक्चुअली बता सकते हो, और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।